निलय जैन, उत्तर प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि जैसे और धर्म में किसी को देव आते हैं, ऐसे हमारे धर्म में भी आते हैं क्या? न और धर्म में आते हैं ना इस धर्म में आते हैं। आते ही नहीं है। सारा का 99% नाटक ही होता है। देवताओं का आना अलौकिक होता है महानुभाव। जिस ढंग से आप लोगों को फू फू करने लग जाते, यूँ करने लग जाते हो, ये सब देवताओं के लक्षण नहीं है। ऊपरी बाधा होने का लक्षण बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। एक गांव में बहुत सारे भूत आते थे। मेरे पहले एक महाराज गए थे वहाँ, तो वे शाम को चुटैया पकड़ के सबके भूत उतारते थे। और महिलाओं को ज़्यादा भूत लगते हैं, ऐसा सुनते हैं, क्योंकि आदि भूतनी तो वे वैसे ही हैं। क्योंकि यदि ये सिर का पल्लू हटाकर चोटी खोलकर बालों को यूं बिखेर दें तो और कुछ ऊपर से लग जाते, तो वहाँ सबको भूत लगे थे। हम वहाँ जाने का भाव हुआ। आचार्य महाराज ने कहा, लोग आ गए, बोले महाराज जी वहाँ आप मत जाओ, आपके लायक वो गांव नहीं है। मैंने क्यों? अरे महाराज घर घर में भूत है। फिर मैंने कि अब तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो फिर ऐसे प्रसंग जहाँ भूत हों, देवता हों, पलित हों, पर वहाँ तो अपना मजा आता है। क्योंकि वहाँ भूत हूँ, मैं भूतों का नाथ हूँ, भूतनाथ। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा वहाँ। गया, मैंने यही कहा, भाई मैं भूतों को उतारना जानता हूँ। किसी को कोई भूत लगा हो, चुड़ैल लगी हो, कुछ बोलते ना, ये लगाओ तो आप चिंता न करना, मैं सब दवाई डालता हूँ और मैं सारे रोगों की दवाई है, कोई को भी कुछ हो। बस फिर मेरी एक जांच मशीन है, उस पर आना पड़ेगा। मैंने एक जांच मशीन लगा दी। अरे भाई दवाई देने के पहले जांच तो कराऊं। जांच मशीन मेरी क्या है, ललितपुर में भी किसी को भूत हो तो मेरे पास एक जांच मशीन है। उसमें यदि आ गया तो गारंटी देता हूं मैं भूत उतारूंगा। ये मत समझना धमकी नहीं दे। भूतों को बस में करना हो, भूत किसी चिपका हो, उसको उतारना हो, तो मेरे दाएं हाथ का नहीं, बाएं हाथ का काम है। लगाओ, पहले जांच में आना चाहिए। जांच मशीन ये है कि मैं एक कमरे में बंद करूंगा, बाहर का ताला लगाऊंगा, बिना ताला खुले वो बाहर आ जाएगा तो समझ लूंगा कि भूत है। हाँ, और आगम में लिखा है, भूत जिसको लगा हो कितने ताले में बंद करना, तुम ताला बंद नहीं कर पाओगे, वो कहाँ दिखेगा? बाहर दिखेगा। तो इसमें बंद हो जाओ, और यदि नहीं है तो मैं ताला खोलूंगा नहीं। अब मैंने कहा बोलो, इस जांच मशीन में कौन कौन शामिल है? मैंने एक एक ऊपर बैठा, नहीं हमारे महाराज कोई भूत नहीं, हम तो ठीक है, हम तो ठीक है। 350 घरों में भूत थे, एक घर में नहीं महाराज मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई भूत नहीं है। नहीं हमने सुना था कि आपको, नहीं वो अगली साल था, वो भाग गया महाराज, अब नहीं है। फिर चतमास हुआ वो हमारा, 4 महीने में एक भी भूत नहीं है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, मन के डिप्रेशन है। डिप्रेशन, जो मन में डिप्रेशन आता है, वो डिप्रेशन के कारण आज तक किसी जेल में किसी को भूत नहीं आया। मैंने जेल में पूछता हूँ, भाई यहाँ कोई भूत मूत आते हैं क्या? बोले महाराज जी जेलर का मेरा डंडा ही भूत है, अच्छा उतार देता है। कुछ नहीं, डिप्रेशन है, मस्तिष्क की एक बीमारी है। क्या होता है, एक ऐसी नसें होती है, अपने कहना चाहिए हार्मोन्स होते हैं, जो रात में सोते समय जागते हैं। सोते समय जब आप सोते हैं तो अपने ऐसे टिश्यू जाग जाते हैं हार्मोन, जो सोते हुए भी अपन को दिखाते हैं कि हम चल रहे हैं, हम शिखर जी की वंदना कर रहे हैं। बिल्कुल रूप दिखता है, गाड़ी चलती हुई दिखती है, गाड़ी चलाता हुआ दिखेगा स्वप्न में, और पड़ा कहाँ है, आंखें बंद हैं फिर भी उसको दिख रहा है गाड़ी चला रहा है। तो ये रात्रि में वो शक्ति जाग जाती है। किसी किसी कमजोर बालक की या महिला की, पुरुष की, वो शक्ति जिन में जाग जाती है। वो हार्मोन्स दिन में जाग जाते हैं, तो उसको दिखता है, देखो ये सांप जा रहा है, देखो वो जहाज उड़ रहा है, उसको दिख रहा है, गलत नहीं बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा है। उसको नहीं कहना कि मायाचारी कर रहा है, उसको दिख रहा है कि सांप जा रहा है, हवाई जहाज जा रहा है। किसी को नहीं दिख रहा, उसको दिख रहा है। तुम कहो अरे महाराज जी इसको तो ऊपरी बाधा है। कुछ नहीं है, जैसे रात में सोते हुए
अपन को सांप दिखते हैं, दिखते कि नहीं? सांप दिख रहा है नहीं कमरे में? हवाई जहाज दिख सकता है। वो शक्ति जो सोते समय जागना थी, बीमारी के कारण इसको जागते हुए जाग गई। अब इसका आपको इलाज कराना है, ना कि उसको ऊपरी बाधा है। तो जितने हैं डिप्रेशन में हैं बहुत ज्यादा। इसलिए अच्छा प्रश्न, कहानी सुना दो आज। इसी बुंदेलखंड की बात है और तुम्हारे एरिया की बात है कहीं की, नाम काय को बताएं बेफालतू। एक को भूत लगे, 7 साल से भूत लगे थे, जिसके बाद जाए कोई कहते जो 99.5 भूत है। अरे भाई पूरे 99 बोलते, 1.5 क्यों बोल रहा है? कोई 99.5 पुराना, ये सब परेशान, पूरा घर बर्बाद हो गया। अंत में एक दिन उसके भूत आए, उन्होंने कहा कि हम चले जाएंगे, एक बार हमें सुधा सागर महाराज के दर्शन करा दो। और वो सब हमें तो जानते ही थे, सब जानते हैं। मैं था गुजरात में, बिहार कर रहा था, तो गुजरात में एक छाणी गांव पड़ता है, छाणी, पूज्यवर शांति सागर महाराज हुए हैं एक और, उनका स्थान है वहाँ छाणी गांव में। मैं था बिहार करके तारंगा की तरफ, तो वहाँ जाकर के वो आ गए, बोले महाराज जी ऐसी घटना है। माँ जी थी 55 साल के लगभग। बस महाराज जी आपकी है, बस आपके दर्शन कराना दे, बस आप आशीर्वाद दे दो, इनका भूत उतर जाए, आप ही उतार सकते हो। हमने कहा कि क्या करें? मैंने माँ जी को देखा, मैंने कहा माँ जी से 2 मिनट में थोड़ा सा अलग से बात कर लूँ, तुम लोग यहीं बैठ जाओ, दूर सुनना मत। तो उनको थोड़ा सा पीछे खिसका दिया। मैंने कहा माँ जी तुम्हें विश्वास है कि मैं भूत उतार दूंगा? कहीं महाराज आपको तो सब आप पे ही विश्वास है कि आप पकड़ लोगे, उतार भी दोगे। तो मैंने आंख बंद की, देखो मैं जांच कर रहा हूँ, माँ जी आपको भूत नहीं लगे, कोई ऊपरी बाधा नहीं है, आप नाटक कर रहे हैं और पूरा परिवार मेरे ऊपर विश्वास करता है। और अभी मैं सब परिवार से कहता हूं कि ये नाटक कर रही है, इसको कोई भूत नहीं है। फिर तेरी क्या दशा? पूरा परिवार मेरी बात मानेगा और तेरे लिए ऐसी दशा करेगा, जल्दी बोल क्या बात है? पुलिस रिमांडर पे ऐसी लेती है ना। उसने कह दिया महाराज जी मुझे कोई भूत नहीं है। तो मैंने कहा बोल नाटक क्यों करती है? बोले जो बहू है ना हमारी, ये बहू मेरे लिए जब से इतने परेशान करती थी, ना मुझे चाय देवे ना पानी दे, इतनी एक दिन बहू पिक्चर देख रही थी तो ये भूतों को देख के डर गई। बस मैंने कहा कि बस इसका इलाज मिल गया। और वो भूतनी पिक्चर देख के 3-4 दिन तक इसको नींद नहीं आया। माँ जी मुझे भूत दिख रहे हैं, भूत दिख रहे हैं। बस मैंने 1-1.5 महीने बाद एक दिन ऐसी भूतनी बन करके और भर दिए। अब ये घबरा गई और बस जब से मुझे भूत भरते हैं तो वो बहू हमारी ठीक हो गई, हमारी अच्छी सेवा करती है। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा मुझे टेंशन हुआ, इसको मालूम है भूत आ जाएगा, तो 1 मिनट तो चाय को लेट नहीं करती। सबसे बलमा जी भोजन कर लेना, क्योंकि लेट हुई और इनको होता है। और मेरी बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है 7 साल। मैंने कहा तुम्हारी तो अच्छी व्यवस्था चल रही, घर बर्बाद हो गया कि नहीं? घर की हालत क्या हो रही है? मैंने कहा मैं तो अब सबसे कहूंगा। वो माँ जी महाराज जी मत कहना, नहीं तो सब मारेंगे हमें, सब हो ना। मैंने कहा एक शर्त है, आज के बाद भूत तो नहीं आएगा। पहले महाराज जी बहू तो परेशान नहीं करेगी, तो मैंने कहा वो गारंटी मेरी है, नहीं आएगा। मैंने यहाँ जाओ, मैंने कहा भूत तो पकड़ में आ गया। यथार्थ घटना है, बहुत जबरदस्त भूत है, लेकिन काबू कर लूंगा, कोई बात नहीं। बस इस बहू को एक नियम लेना पड़ेगा, कभी सासू को माँ को टेंशन नहीं कराना, सुबह उठते ही सबसे पहले पैर पड़ना। जिस दिन पैर नहीं पड़ा उसी दिन भूत आ जाएगा। शाम को सोने के पहले पैर पड़ना, भोजन पानी जिस समय चाहिए देना। कभी झगड़ा कर लिया
और बहू तो भूत से थर थर कांपती थी। बोले महाराज जी मैं सब कर लूंगे पर माँ जी को भूत नहीं आना चाहिए, सब कर लूंगा, मैं तो इनके पैर धो के पी लूंगी। मामला ठीक सब दफे दफे हुआ। मैंने उनको कहा देखो भूत आ जाएगा फिर। आज लगभग कम से कम 10 से 12 साल हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे, हम गुजरात में थे। वो परिवार सुरक्षित है, बहू टेंशन नहीं कराती, सासू को भूत नहीं आया। कैसा रहा भूत? ये है तुम्हारे घरों के भूत। टेंशन है, डिप्रेशन है और कुछ नाटक है, इनको संभालना चाहिए। मन खुश रखो, कोई भूत नहीं आएगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, बस।